आपको भी कंफ्यूजन होता है कि वॉल्यूम को हमने किस केस में ऐड करना है, किस केस में सब्ट्रैक्ट करना है, कब हमने सरफेस एरिया को ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, देन दिस रील इज फॉर यू। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, नॉट इन केस ऑफ वॉल्यूम बट इन केस ऑफ सरफेस एरिया। वॉल्यूम का सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, अगर हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को माउंट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में वॉल्यूम हमेशा ऐड होगा। सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इस क्यूब में से हम एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट करके फेंक रहे हैं तो वुड निकल के कम हो गई, सो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब जब हम क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को माउंट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे राइट डाउन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड एज surface area of the cube plus the curved surface area of hemisphere. But you observe carefully, क्या हमें पूरा सरफेस एरिया क्यूब का विजिबल है जो पहले विजिबल था? नो, इसका कुछ पार्ट जो है वो इस हेमिस्फीयर में हाइड कर दिया। तो जो सरफेस एरिया हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, उसको हम टोटल सरफेस एरिया में ऐड नहीं करेंगे। सो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि उतना एरिया हेमिस्फीयर क्यूब का हाइड कर रहे हैं। सो जब भी सरफेस एरिया निकालना है, कीप इन योर माइंड कि जब आप किसी चीज को माउंट करते हो तो कौन सा सरफेस एरिया हाइड हो जाता है, कौन सा सरफेस एरिया विजिबल हो जाता है, ऐड द विजिबल एरियाज एंड सब्ट्रैक्ट द हिडन एरियाज। दैट्स इट।